अगला क्वेश्चन हम देखते हैं टाइप 8 का। वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न है। वर्ग वर्गमूल एवं घनमूल पर। दूसरा क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो हम मानेंगे ए पहली संख्या है, दूसरी संख्या बी है, पर ये जो है ये बड़ा है। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि वर्गों का योग दिया हुआ है 100, तो हम मान लेंगे कि a प्लस बी और ये स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी a का वर्ग बी का वर्ग। ये दिया है वर्गों का योग दिया हुआ है 100 और दूसरे शर्त के अनुसार दिया हुआ है कि उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है 28। इसका मतलब है कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमारा 28 दिया हुआ है। तो इनको हम जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2a, ये जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो ये कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा, जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। और यहाँ पर a स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 से यहाँ से भाग देंगे तो 2 छक्के 12 और 2 चौक 8 यानी 64। और a का वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ पर अंडर रूट में 64 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 8। a का वैल्यू a का वैल्यू 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a का वर्ग प्लस b का वर्ग हमारा दिया है 100 और यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमारा दिया है 28। तो अब इसका हम अंतर करेंगे, अंतर निकालेंगे, अंतर करेंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो ये प्लस ये माइनस ये कट जाएंगे और यहाँ पर ये प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा और 2b स्क्वायर बराबर यहाँ से हम 100 में से 28 निकालेंगे, यहाँ 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 2 गया 7 72 आ जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 72/2, 2 से काटेंगे हम तो हो जाएगा 2 3 6 2 छक्के 12 36, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 और b बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 36, तो b बराबर हो जाएगा 6 आ गया। तो हमारा पहली संख्या मिल गया 8, दूसरा मिल गया हमारा 6। तो इसका योग कहाँ है, तो a प्लस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे a का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 8 और b का वैल्यू 6, तो हो जाएगा 8 से 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 8 में वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, वर्ग वर्गमूल एवं घनमूल में। क्वेश्चन 3 है, एक संख्या और उसके वर्गों का योग 72 है, वह संख्या कौन सी है। यहाँ देखेंगे माना वो संख्या यक्स है, माना वो संख्या यक्स है और उसका वर्ग यानी यक्स का ही वर्ग करने पर क्या होना चाहिए, 72 होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बराबर 72, और इसको एक तरह से हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस यक्स और इसको हम बराबर किधर लाएंगे तो 72 जो बराबर 0 हो जाएगा। अब यदि का समीकरण पकड़ रहा है तो इसको हम गुणनखंड करेंगे, तो यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9x माइनस 8x और माइनस 72 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम करेंगे x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 9 और अगर यहाँ माइनस हम 8 लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और प्लस 9 बचेगा, क्योंकि हम इसका माइनस 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस 8x, इसका माइनस 72 हो जाएगा। तो अब हम कर लेंगे x माइनस 8 ये और ये एक क्वेश्चन में और इसको हम एक क्वेश्चन करेंगे तो x प्लस 9, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x का मान हो जाएगा माइनस 8 और या प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे एक क्वेश्चन में होगा x माइनस 8, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 9 बराबर 0। तो हम देखेंगे कि x माइनस 8 ये बराबर 0 होने चाहिए या तो x प्लस 9 ये 0 होने चाहिए।
यहाँ पर प्लस में पूछा गया है तो यक्स प्लस 8 सॉरी यक्स बराबर 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है टाइप 9 है, घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन 1 है टाइप 9 में। क्वेश्चन हमारा है 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब बटे 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 गुणे 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहाँ पर सूत्र है हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसी पर हम विस्तार कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्यू ए भी है तो इसको हम मान लेते हैं 0.2 को ए और 0.3 को मान लेते हैं बी। इसका जब विस्तार करेंगे तो हमको एक क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, इसको हम 0.2 और 0.2 और प्लस 0.3 और उसके बाद यहाँ पर है गुणे ए का स्क्वायर, इसका मतलब है 0.2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका मतलब है 0.3 का स्क्वायर माइनस ए का मतलब हमारा है 0.2 गुणे बी का मतलब है 0.3 और बटे में हमारा है 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 गुणे 0.3 प्लस कोष्टक में है 0.3 का स्क्वायर। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ हमारा है 0.2 का स्क्वायर और तो यहाँ भी 0.2 का स्क्वायर है और यहाँ 0.3 का स्क्वायर है, यहाँ भी 0.3 का स्क्वायर है और 0.2 गुणे 0.3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये पूरा हमारा कट जाएगा, ये इससे और ये पूरा इससे कट जाएगा। तो हमारा बचेगा 0.2 प्लस 0.3, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 2 है हमारा 0.7 का क्यूब प्लस 0.6 का होल क्यूब बटे दिया हुआ है 0.7 का होल स्क्वायर माइनस 0.7 गुणे 0.6 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। इसका हमको मान निकालना है। तो इसके लिए हम रखेंगे यहाँ पर, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र रखेंगे हम, ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका सूत्र क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारा सूत्र है। तो इसी पर हम विस्तार कर देंगे तो एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये हमारा ए तो 0.7 और प्लस 0.6 और गुणे यहाँ पर ए स्क्वायर, इसका मतलब ए हमारे 0.7 तो 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर और प्लस ए बी का मतलब है 0.7 गुणे 0.6 और बटे में है, इस पूरे के बटे में है 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 गुणे 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या है, यहाँ से 0.7 का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पर माइनस है 0.7, यहाँ पर प्लस में है 0.7 और यहाँ पर गुणे 0.6 है, 0.6 भी यहाँ गुणे पर प्लस 0.6 का स्क्वायर। ये पूरा मिल रहा है तो ये पूरा एक साथ कट जाएगा, यानी ये जो टोटल है ये पूरा मिल रहा है, यहाँ से ये पूरा मिल रहा है तो ये पूरा एक ही बार में कट जाएगा सब। तो बचेगा हमारा क्या 0.7 प्लस 0.6। तो जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा मिल जाएगा 7 6 13 यानी 1.3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.27 प्लस 0.64 बटे 0.09
-0.12 प्लस 0.16 का मान निकालना है यहाँ पर। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 27 जो है 3 का घन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब प्लस ये 4 का घन है यानी 0.4 का क्यूब। यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा। अब पूरे के बटे है यहाँ पर 0.09 माइनस 0.12 प्लस 0.16 यह है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, सूत्र है, क्योंकि ये ए क्यू हो गया ये प्लस बी क्यू हो गया, तो ए क्यू और प्लस बी क्यू का सूत्र हमारा होता है कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है हमारा। तो इसी फॉर्म पर रखेंगे ये, तो हमारा ए कोष्टक में लिखेंगे, सॉरी ए का मान हमारा है 0.3 प्लस बी का मान है 0.4, ये एक कोष्टक में हो गया। अब दूसरे कोष्टक में है, गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, कोष्टक में कर सकते हैं या तो कोष्टक में ना करें तभी हो जाएगा। यहाँ पर है ए का स्क्वायर, एक हम माने हैं 0.3 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर का मतलब है 0.4 का स्क्वायर और प्लस ए बी का मतलब है 0.3 गुणे 0.4। पूरे के बट्टे हमारा यहाँ है, पूरे के बट्टे है हमारा 0.09 मान 0.12 प्लस 0.16। तो अब सबका हम वैल्यू रखेंगे, यानी यहाँ पर है 0.3 प्लस 0.4 कोष्टक में है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करें 0. यहाँ गुणे है 0.9 हो जाएगा प्लस 0.4 का 4 चौक 16 हो जाएगा और ये प्लस में है 4 तियाँ 12, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा यानी 0.12। और इसके पूरे के बट्टे है हमारा है 0.09 माइनस 0.12 प्लस 0.16। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा 0.9 यहाँ मिल रहा है, कहीं मिसिंग हो गया यहाँ पर 3 तरीका 9, तो यहाँ 3 का जब स्क्वायर किए हैं हम, तो यानी स्क्वायर का मतलब है कि 0.3 और गुणे 0.3, तो 3 तरीका 9 होगा, लेकिन दशमलव हमारा 2 अंक पे लगेगा, तो यानी ये 0.09 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, यानी ये जो हो जाएगा हमारा 0.09 हो जाएगा। और बाकी ये करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ भी है, तो ये देखेंगे हमारा 0.09 यहाँ मिल रहा है, 0.09 यहाँ और यहाँ पर है 0.16 0.16 और 0.12 यहाँ भी है, तो ये पूरा हमारा कट जाएगा, ये पूरा हमारा कट जाएगा, ये मिल रहा है। और बचेगा हमारा यहाँ पर 0.3 प्लस 4, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 0.7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है टाइप 9 में चौथा, 0.8 का होल क्यूब माइनस 0.9 का होल क्यूब बटे 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.8 गुणे 0.9 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला है, वही ये ए क्यू ये बी क्यू है, तो यहाँ पर मानेंगे हम ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका फार्मूला हमारा क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो हमारा सूत्र है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो जाएगा, एक क्वेश्चन में माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी पर हम रखेंगे पहला वाला। तो हमारा क्या है, जहाँ ए है वहाँ हम लिखेंगे 0.8 और माइनस 0.9, क्योंकि ये ए है और ये बी है, और यहाँ गुणे का चिन्ह है, ए स्क्वायर करेंगे तो हम 0.8 का स्क्वायर और प्लस 0.9 का स्क्वायर करेंगे और प्लस ए बी यानी 0.8 गुणे 0.9, ये हो जाएगा। और नीचे हमारा बट्टे में क्या है, बट्टे में है 0.8 का स्क्वायर और प्लस
0.8 गुणे 0.9 और प्लस 0.9 का स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर मिल क्या रहा है, 0.8 का स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ पर 0.9 का स्क्वायर मिल रहा है, प्लस में है, और यहाँ प्लस 0.8 गुणे 0.9 मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। यानी ये जो टोटल है यहाँ से लेकर के ये पूरा हमारा मिल रहा है, तो ये टोटल हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा हमारा 0.8 माइनस 0.9 बचेगा, या हम इसको लिख सकते हैं 0.9 माइनस 0.8, तो बराबर हो जाएगा 0.1 हमारा हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा है 0.125 माइनस 1.331 बटे 0.25 प्लस 0.55 प्लस 1.25। यहाँ पर देखेंगे कि ये 125 5 का घन है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.125 बराबर 0, ये 3 अंक पे दशमलव होते, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ये 5 का घन है, क्यूब कर देंगे, और ये 1.331 इसको लिख सकते हैं 11 का घन है, तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 1.1 का क्यूब हो जाएगा। तो ये माइनस है, तो इसका मतलब हम कर सकते हैं यहाँ पर 0.5 का क्यूब माइनस 1.1 का क्यूब पूरे के बटे हो जाएगा हमारा 0.25 प्लस 0.55 प्लस 1.25। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, और ए क्यूब माइनस बी का हमारा फार्मूला है एक क्वेश्चन में माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको रखेंगे हम, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, तो ए हमारा है 0.5 और बी हमारा है 1.1। एक क्वेश्चन में हो गया, दूसरे क्वेश्चन में है गुणे ए का स्क्वायर हमारा 0.5 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस बी का स्क्वायर का मतलब 1.1 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस ए बी का मतलब 0.5 और गुणे 1.1, ये हो गया, और इसके पूरे के बट्टे हमारा है